धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले तो श्रीपाद प्रश्नवाचक करते हैं वृंदावन से कि वृंदावन क्या आपके पास उसके कल्याण के लिए कोई विधान नहीं, अर्थात पक्का विधान है। धाम के वास मात्र से पहाड़ के पहाड़ पाप ऐसे भस्म होते हैं, जैसे एक दिया सलाई लगा दे तो पहाड़ लगा हो रुई का तो वो भस्म हो जाता है। ऐसे धाम के वास से, धाम चिदानंद है, कोई जड़ देश नहीं है, ये चिदानंद है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही धाम, वैसे ही सहचरियां, वैसे ही लता खगमृग पशु पंछी यमुना जी सब ये चिदानंद वपु। अति दुर्लभ पद आसा वासाय साहितु दुर्घटा त्वयि में। यह सुनकर अब मेरे हृदय में दुर्लभ आशा जागृत हो गई। क्या? अखंड वृंदावन वास करूंगा। जब ये महिमा सुनी कि इंद्रियां जिसकी पापाचरणरत हैं, मन भी पापाचरणरत है, ऐसे गंदे आचरण की नीच पुरुष भी धिक्कार दे, कभी ईश्वर की शरण में नहीं हुआ, कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी नाम जप नहीं किया, अगर ऐसा पुरुष भी वृंदावन वास करे अखंड, तो वृंदावन धाम उसे परम पद प्रदान कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कह रहे हैं अति दुर्लभ पद आशा। अब हमारे हृदय में एक दुर्लभ आशा जागृत हो गई है कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं, पर शाही तू दुर्घटा त्वयि में, किंतु मेरे जैसे के लिए तो बड़ा दुर्लभ है वृंदावन वास, क्योंकि न इंद्रियां पवित्र है, न मन पवित्र है, न व्यवस्था है। कैसे हो? कृत सर्वेंद्री शत्रुरहा, मेरी इंद्रियां ही मेरी दुश्मन है, मेरा मन ही मेरे दुश्मन है, गलत फंसा रहे हैं, गलत आचरण करवा रहे हैं। तो वृंदारण्य किम नुमे भविता, क्या वृंदावन मेरी आशा पूर्ण नहीं करेगा? मैं वृंदावन की शरण में हूं, अब तो वृंदावन ही मेरी आशा पूर्ण करेगा। सच्ची मानो, एक होता है व्यवस्था से वृंदावन वास, एक होता है वृंदावन की व्यवस्था से वृंदावन वास। बस केवल वृंदावन का आश्रय। तो आप देखो, ये वृंदावन की व्यवस्था है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। अगर अपनी व्यवस्था से रहते तो कितना बड़ा कर लेते, और वृंदावन की व्यवस्था से रहे तो देखो कैसे रख रहे। कोई भी ये मत सोचो कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो वृंदावन कैसे व्यवस्था करेगा, जैसे हमारी की ऐसे करेगा, पक्का मान लो। पर भरोसा दृढ़, परीक्षा में पक्का। परीक्षा क्या? अब प्राण त्याग देंगे लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। संपूर्णता, जोर से हाथ पकड़ लिया कि अब तुम जाने की सोचोगे भी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ऐसे वृंदावन पकड़ता। ये कोई ना सोचे कि हमारी व्यवस्था नहीं तो वृंदावन कैसे बात। जिनके पास व्यवस्था है उनसे बढ़िया व्यवस्था वृंदावन करेगा। बस धैर्य रखो। किसान भी फसल बोता है तो 6 महीने में तैयार होती, सिंचाई और सब मेहनत कर। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरे खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो, रो हा वृंदावन। फिर जिस दिन सुन लेगा वृंदावन, वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या? शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है,